हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्ते। और मेरे यूट्यूब चैनल थिंक आइज पर आप सभी का स्वागत है। और 17वीं बीपीएससी क्लास के जो करंट अफेयर क्लास मेरा चल रहा है और डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर क्लास अभी चल रहा है, तो उसमें मेरा महत्वपूर्ण जिला जो है बांका जिला है। और आज हम उसी पर चर्चा करेंगे जो पिछले 1-2 साल का करंट अफेयर चर्चा है मेरा उस जिला का, और उसका स्टैटिक्स जो भी करंट अफेयर के संदर्भ में जो भी चर्चा में आता है मैं उस स्टैटिक्स पोर्शन को देखता हूँ। तो चलिए अपना करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो पहला महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर है हमारे पास है, यह है कि बांका का ओडनी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। तो बांका का ओडनी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, या फिर एक पर्यटन स्थल के रूप में उसका विकास किया जा रहा है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि ओडनी डैम किस जिला में है, तो बांका जिला में। ओडनी डैम किस जिला में है, बांका जिला में है। और यहाँ जो पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है तो वहाँ एक डैम है, वहाँ आसपास जलाशय है। तो जलाशय में देखें कि थीम पार्क बन रहा है, पार्किंग बन रहा है, कैफेटेरिया बन रहा है, रिसोर्ट भी बना है। रिसोर्ट होटल टाइप का होता है जहाँ रहने की सुविधाएं होती है, घूमने की सुविधाएं होती है। और आइलैंड का भी निर्माण किया जा रहा है। और एक मीठा जल डैम है, यह एक मीठा जल डैम है। और विकिपीडिया और गूगल पर किसी प्रकार का किसी नदी का चर्चा नहीं कि किस नदी पर यह बांध है, तो इसलिए इसका मैं खोज नहीं मिला है सूचना। तो यह एक मीठा जल है और यह मानवनिर्मित हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वह यह है कि बांका जिला के मंदार पर्वत पर मोर अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। बांका जिला का जो मंदार पर्वत है वहाँ मोर अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। गलत टाइपिंग हो गया है तो इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। तो लिख लीजिए, बांका जिले के मंदार पर्वत पर मोर अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। तो बांका जिला का जो मंदार पर्वत है वहाँ मोर अभ्यारण्य बनाया जा रहा है। तो हमारे यहाँ महत्वपूर्ण जो करंट स्टैटिक्स पोर्शन हो जाता है कि मंदार पर्वत के बारे में जान लेते हैं। मंदार पर्वत, तो आपसे पूछा जा सकता है कि मंदार पर्वत किस जिला में अवस्थित है, तो आप बोलेंगे बांका जिला के बौंसी में स्थित है। तो मंदार पर्वत बांका जिला के बौंसी में स्थित एक छोटा सा पर्वत है। तो आपसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि मंदार पर्वत किस जिले में अवस्थित है, तो आप उसका उत्तर लगाएंगे बांका जिले के बौंसी क्षेत्र में अवस्थित है। इसकी ऊंचाई देखेंगे 700 फीट ऊंचा है या 201 मीटर ऊंचा है। 700 फीट या 201 मीटर ऊंचा है। और यह जो पर्वत है यह जैन धर्म और हिंदू धर्म के लिए काफ़ी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह दोनों धर्मों में काफ़ी प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। इसकी धार्मिक मान्यता है, यह दोनों जैन धर्म और हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ मंदिर प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा कि जैन धर्म और बौद्ध हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ मंदिर मिला है। जैन धर्म और हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ यहाँ मंदिर मिला है। और पुराणों महाभारत के अनुसार यह मान्यता है कि इसी पर्वत का इस्तेमाल करके समुद्र मंथन हुआ था। जब देखें कि देव और दानव जो समुद्र मंथन किए थे तो इसी पर्वत का इस्तेमाल हुआ था। यहाँ एक और जो हमारा एक पाफरनी तालाब भी है, इस पर्वत पर एक पाफरनी तालाब है। और इसी जिला का एक बौंसी महोत्सव को प्राचीन मेला के रूप में राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त है। जो एक प्राचीन मेला है यहाँ बौंसी महोत्सव होता है, उसको राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त है। तो हमारा ये स्टैटिक्स पोर्शन मंदार पर्वत था। और मंदार पर्वत से एक जुड़ा और है कि एक फैक्ट यह है कि यहाँ उत्तर गुप्तकालीन बहुत सारे मूर्ति प्राप्त हुआ है। उत्तर गुप्तकालीन बहुत सारे मूर्ति प्राप्त हुआ है। हमारा वन जीव अभ्यारण्य है। वन जीव अभ्यारण्य को देख लेते हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना आप जैसा कि जानते हैं 1972 के एक्ट के तहत होता है। वन जीव अभ्यारण्य की स्थापना 1972 के एक्ट के तहत होता है। और वन्य जीव अभ्यारण्य में कुछ गतिविधि होता है, मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ। तो वन्य जीव अभ्यारण्य जो होता है उसकी कुछ विशेषता है। पहला विशेषता है कि यहाँ मानव गतिविधियों को अनुमति होता है। जो भी वन्य जीव अभ्यारण्य होता है ना, वहाँ आप एग्रीकल्चर या फिर आ जा सकते हैं, यानी मानव गतिविधियों की अनुमति होता है। दूसरा कि इसका मुख्य उद्देश्य किसी खास जीव जंतु या पौधा की रक्षा करना होता है। जो हम वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना करते हैं या राज्य सरकार करता है, तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि किसी खास जीव जंतु या पौधा की हम रक्षा करते हैं। जैसे कि नेशनल पार्क में देखेंगे कि किसी खास नहीं, पूरा है, एक पूरा सांस्कृतिक उस प्राकृतिक क्षेत्र का संरक्षण किया जाता है। दूसरा चीज़ है कि जो वन्यजीव अभ्यारण्य होता है उसका कोई निश्चित सीमा नहीं होता। वन्यजीव अभ्यारण्य का जो लिमिटेड एक बाउंड्री होता है, एक निश्चित बाउंड्री नहीं होता है। ठीक ना, यहाँ आम जनता के लिए खुला होता है। और किसी अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में, राष्ट्रीय पार्क में बदला जा सकता है। जैसे जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, अभी मान लें वन्यजीव अभ्यारण्य है, इसके बाद हम राष्ट्रीय पार्क बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ याद रखना है कि किसी भी राष्ट्रीय पार्क को वन्यजीव अभ्यारण्य नहीं बनाया जा सकता है। चलिए अगला महत्वपूर्ण जो हमारा फैक्ट है वह है कि बांका जेल कैदियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला जेल बना है। तो बांका जेल जो है कैदियों को प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला जेल बना है, याद रखिएगा। तो बांका जेल कैदियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने वाला देश का पहला जेल बना है, या फिर डिजिटल प्रशिक्षण देने वाला। और यह जो प्रशिक्षण कार्यक्रम वहाँ चलाया जा रहा है वो किसके तहत चलाया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत। तो प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के तहत यह कार्यक्रम चलाया गया है, यानी बांका जेल के कैदियों को डिजिटल साक्षरता दिया जा रहा है। तो इस प्रकार के प्रथम जेल है। तो ये भी प्रश्न आ सकता है कि देश का प्रथम जेल कौन सा है जहाँ कैदियों को डिजिटल साक्षरता दिया जा रहा है, ऑनलाइन साक्षरता दिया जा रहा है। तो आप बता देंगे कि वह कौन सा जेल है, बांका जेल है।
तो देख लेते हैं, एक यहाँ जो हमारा स्टैटिक्स बन जाता है कि प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान। तो प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान है एक भारत सरकार का बहुत ही महत्वाकांक्षी महत्वपूर्ण योजना है, जिसे 2017 में शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान को 2017 में शुरू किया गया था, लिख लीजिएगा 2017 में शुरू किया गया था। यह ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दे रहा है। यह ग्रामीण भारत में डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा दे रहा है। डिजिटल डिविडेंड होता है, उसको दूर करने का प्रयास करना है। और एक याद रखिएगा कि यह मंत्रालय कौन है, सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। जैसे कि ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान है तो ग्रामीण विकास मंत्रालय नहीं, उत्तर लगाइएगा, याद रखिएगा यह सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का कार्यक्रम है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण फैक्ट है कि बांका जिला में बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। बांका जिला में बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। तो याद रखिएगा, बांका जिला में बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जा रहा है। और यह सौर ऊर्जा संयंत्र कितना मेगावाट का है, तो 50 मेगावाट का है। यह संयंत्र 50 मेगावाट का है। वर्तमान में यह संयंत्र 50 मेगावाट का है और इसे अवाडा ग्रुप ने विकास किया है। यह अवाडा ग्रुप द्वारा संचालित हुआ, अवाडा ग्रुप द्वारा संचालित है। तो यहाँ हमारा स्टैटिक्स होता है, सौर ऊर्जा संयंत्र से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। भारत जो है पूरे विश्व में 5वें स्थान पर सौर ऊर्जा का उत्पादक है। 5वां सौर ऊर्जा उत्पादक देश भारत है। 5वां सौर ऊर्जा उत्पादक देश भारत है। पहले स्थान पर चीन है, यानी सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन जो होता है वो चीन में होता है। भारत का स्थान इसमें 5वां है। और भारत जो है 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखना चाहता है। भारत 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। तो याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है कि जीरो कार्बन इमिशन का जो भारत का लक्ष्य है वो कितना कब का है, तो 2070 का है, 2070 का है। और एक और लक्ष्य है कि 2030 तक भारत अपनी बिजली का कम से कम 50% नवीकरणीय स्रोत से उत्पन्न करना चाहता है। यानी भारत अपना बिजली 50% जितना भी हमारे देश के अंदर बिजली उत्पादन होता है उस 2030 तक जो भी बिजली उत्पादन होगा उसका 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत से निर्माण करना चाहता है। जैसे कि सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ये सब नवीकरणीय ऊर्जा के तहत आता है। तो भारत 2030 तक का लक्ष्य रखा है कि 50% जो हमारा बिजली का उत्पादन हो नवीकरणीय स्रोत से हो। तो देख लेते हैं एक बार एक बौंसी मेला के बारे में जान लेते हैं। तो बौंसी मेला जो है मंदार महोत्सव के नाम से जाना जाता है। बौंसी मेला भी मंदार महोत्सव के नाम से जाना जाता है। बिहार का राजकीय मेला है। बिहार का क्या है, राजकीय मेला का दर्जा प्राप्त है। मकर संक्रांति के आसपास होता है। कब होता है, मकर संक्रांति के आसपास होता है। और यहाँ पाफरनी तालाब है, जहाँ एक प्रसिद्ध तालाब है, उसमें स्नान किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि उस तालाब में स्नान करने से जो रोग है, कुष्ठ रोग है, वो समाप्त हो जाता है। और साथ ही श्रद्धालु जो तालाब में स्नान करके जो भी मांगते हैं वो उसकी पूर्ति हो जाती है। तो चलिए दोस्तों, हमारा बांका जिला था और हमारे कार्यक्रम जो डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ है वो आगे संचालित होते रहेगा मेरे द्वारा। और चलिए आप लोग तैयारी करते रहिए। थैंक यू। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बाय।